गाइस, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नो फैप की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रोग्रेस तुम्हें दिख रहा होगा, आगे का रास्ता दिख रहा होगा। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं फिर से ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि ये सब चीज़ें जो अभी मैं बताने वाला हूँ ना, वो शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ना इस जर्नी में कैसे तुम एक एक स्टेप आगे आते हो ना। जैसे पहले फिज़िकल लेवल पे सब कुछ था, मेरे को लगता था कि भाई ये स्किन बढ़िया होने लग गया है, आवाज़ थोड़ी सी वैसी डीप होने लगी है, आँखों का कलर थोड़ा, वो सब चीज़ें जो बाहरी चीज़ें, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। जैसे जैसे फिर टाइम निकलता गया, फिर मैंने थॉट्स के ऊपर वीडियो ऑडियोस बनाने शुरू किए कि भाई मेरे थॉट प्रोसेस में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। पहले मैं कैसे था, कैसे मैं डर जाता था या कैसे हार्ट ब्रेक से फैपिंग में चला गया। तो जो लोग ये सब चैनल पे काफ़ी टाइम से है ना, उनको ये चेंजेस महसूस हो रहे होंगे कि एक टाइम के बाद मैंने फ़िज़िकल चीज़ों पे बात ही करना बंद कर दिया, क्योंकि ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं लगता था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मैंने थॉट्स में मेरे कैसे चेंजेस आए, मैंने उस पर बात किया। उसके बाद मेरी ओवरऑल पर्सनालिटीज़ में कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए, कैसे मैं इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होने लग गया, कैसे मैं मतलब चीज़ें चेंज हुई मेरी लाइफ में। कहाँ एक बंदा था जो छोटी छोटी चीज़ों पे डर जाता था, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता था और कैरियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था, रिलेशनशिप में तो ऑलरेडी ख़राब चल ही रहा था। तो ना एक कंप्लीट लूज़र से तुम एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मैं मेरे केस में बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, और धीरे धीरे मैं स्टेबल हो रहा हूँ और चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो गाइस, जब वो थॉट्स के ऊपर बातें आने लगी, जब इंटरनल चीज़ों की बात आने लगी, तो ये फिर मैंने स्पिरिचुअल चीज़ों पे हल्की हल्की चीज़ें बतानी शुरू की, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे भी अभी उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। जो भी एक्सपीरियंस होता था मैं बता देता था। तो मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ स्पिरिचुअल चीज़ों पे खासकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे नो फैप में बने रहने के लिए करना ही पड़ता है, ब्रीदिंग और वो सब एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग। तो गाइज़, इस स्टेज में जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, इसमें मुझे सबसे रीसेंट जो चीज़ मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ वो है स्टेबिलिटी, स्थिरता बोलते हैं इसको। अगर मैं तुमको स्क्वायर वन पे ले जाऊँ, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने शुरू किए थे, वहाँ पे था ना कि एक इनसिक्योरिटी थी, एक डर था कहीं ना कहीं, और ना लगता था कि मतलब गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो बस इतना ही, जर्नी का ऑब्जेक्टिव इतना ही है, इसके ऊपर इसको ऑफ़र करने में, नो फैप को ऑफ़र करने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं है। बट गाइस, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्थिरता का मतलब क्या है? अब तुम एक कठपुतली देखते हो ना, जिसमें धागे बंधे रहते हैं और वो गाने वाने पे वो ना उसको स्टेप्स कराता रहता है। वही तो थे हम लोग, वही तो है हम लोग। हमको, हम जैसे लोगों को खुद को कंट्रोल नहीं करते, बाकी सब कोई चीज़ हमें कंट्रोल कर सकती है। कोई आके हमें डरा सकता है, हमें खुद पे भरोसा तो है ही नहीं। तो गाइज़, एक सिंपल सी बात सोचो, अगर तुमको कार चलानी नहीं आती, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसके साथ कार में बैठ जाओगे जिसको कार चलानी नहीं आती। ऑब्वियसली तुम ऐसे बंदे के साथ ही बैठोगे ना कार में, सेफ़ महसूस करोगे जिसको कार अच्छी चलानी आती और तुमको पता हो कि भाई उसको अच्छी चलानी आती है। वही चीज़ हमारे साथ था, हमें कार चलानी नहीं आती थी, हमें हमारी लाइफ को बैलेंस करना नहीं आ रहा था। हम लोग ना उल्टी सी चीज़ों में फंसे हुए थे और हमें पता ही नहीं था कि वो इंसान है कौन जो एक्चुअली कार चलाना जानता है, मतलब वो है कौन जो हमको मार्गदर्शन कर सकता है। मेरे केस में गाइस, मैं अपने एग्जाम्पल से ही बात कर रहा हूँ, तो ना वर्ड्स पे मत जाना, जो चीज़ें वो मेरे सेंट्रिक हैं, मेरे आसपास की। अब मेरे को समझा कि जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है। जो चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने आप को अज्यूम करता हूँ कि वो धागा भगवान संभाल रहे हैं। तुम जिस धर्म के हो तुम समझ लो कि वो धागा उनके ऊपर है, वो जैसे खींचेंगे वैसे ही होगा। वो जैसे खींचेंगे मैं उधर ही हाथ उठाऊंगा, उधर ही पैर उठाऊंगा, वैसे ही स्टेप में नाचूंगा, क्योंकि मैं वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि नो फैप में गाइज मैंने बहुत सेटबैक देखे अपने काम में,
बहुत से काम ऐसा कर रहा हूँ मैं बहुत एक्साइटमेंट से, लेकिन रिज़ल्ट्स तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तुम अपना काम कर सकते हो, फेलियर्स आते, लेकिन मैं स्टिल जब मैं ये सोचता हूँ ना कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जब मेरा डे 1 था तो मैं कैसा इंसान था, और आज डे याद भी नहीं है आज मैं कैसा इंसान हूँ। तो वो स्टेबिलिटी जो आ जाती है ना, जो स्थिरता आती है ना, वही इंसान में होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी वही है कि जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और जो मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें मेरी मेंटल एनर्जी नहीं जा रही है। एंड गाइज, कठपुतली वाला एग्जांपल इसलिए मैंने दिया ना है क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग वाला जो मेरा फेज़ था ना, तुम ना उस चीज़ को ना रेट्रोस्पेक्ट बोलते हैं शायद वो उस वर्ड को, या इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जब तुम करते हो ना, तुम अपने आप को विजुलाइज़ करते हो कि भाई ये 2015 है या 2013 है 14 है, मैं क्या था वहाँ पे। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसी कठपुतली जैसे धागे बंधे हुए हैं, सिचुएशन कभी इधर खींचती है, कोई सिचुएशन कभी उधर खींचती है, और ये कोई 2013-14 से स्टार्ट हुआ था, वो बहुत लंबा चला यार, बहुत लंबा चला। नो फैप में भी तुरंत आने के बाद ये सॉर्टेड नहीं हुआ, टाइम लगा उसको सॉर्ट होने के लिए। ये गर्लफ्रेंड का टेंशन खींच रहा है, उधर कैरियर का टेंशन खींच रहा है, कमी क्या है मेरे में मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है, मेरे अंदर फ्लॉ क्या है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, लाइफ मीनिंगलेस लग रही है। तो एक ना एक धागा खींच रहा है कहीं ना कहीं से, और वो धागा खींच रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है। जब वो कंट्रोल हटा वहाँ से, तभी वो स्टेबिलिटी आई, जिस स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्थिरता की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो धागा उनके पास नहीं है, क्योंकि जितनी भी तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, तुमको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, उसको फीड कौन करता है? उसको फीड तुम ही करते हो ना, तुम्हारी एनर्जी से तो वो चलता है। तुम ख़त्म हो जाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट तुम्हारी एनर्जी से ही वो परेशानियाँ पल रही हैं, और जब वो एनर्जी तुम वहाँ से हटा के सुप्रीम में लगा देते हो, सुप्रीम जो एनर्जी है, जो गॉड है हमारे, तो तुमको एनर्जी तुम्हारी जाती नहीं है, तुमको एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। जो आउटबाउंड हो रहा होता है ना, वो इनबाउंड होने लगता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई मेरी जो क्रश है वो किसी से बात कर रही है, नहीं कर रही, तुम्हारा एनर्जी जा रहा है इस चीज़ में, ये तुम्हारी एनर्जी खींच रहा है। वही तुम सोचते हो कि भाई जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कनेक्टेड हूँ भगवान से। तुमको एनर्जी मिलनी शुरू होती है, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशंस को, और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम खुद को ये बात उस लॉजिक और उस इमोशन के साथ समझा नहीं पाते हो, इसलिए तुमको वो चीज़ परेशान करती है। वो धागा खिंचता रहता है, और इतना खिंचता है ना कि कभी कभी लगता है कि गले में फंस गया, अब ये गला दब रहा है। तो गाइस, स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करने का रीज़न यही था कि वो कठपुतली के धागों के बारे में मुझे बताना था। एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकते हैं, रेफरेंसेस कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को तुम कभी कंपेयर करो अपने उस वर्जन के साथ जो जहाँ से तुमने नो फैप स्टार्ट करा था, अब तुम जहाँ पे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें